अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं कासिम सबसे पहले लाखों हज़ारों करोड़ों दरूद आपसे सलाम और आपसे सलाम की आल पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो दोस्तों आज का व्लॉग है बहुत ख़ास, क्योंकि 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाए हो। चाहे आप 9 चाहे आप 10th में, टेंशन आपने किसी चीज़ फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर, आपकी सारी परेशानियों का हल सदीकी अकेडमी है ना दोस्तों। लिटरली मैंने ये पहली अकेडमी के इतने रिव्यू देखे हैं, तो रिव्यू ये आप देख सकते हैं, रिव्यू दिखा दिए हैं। तो वाहिद लाला मसे की जो मैंने पहली एकेडमी देखी है जिसके इतने रिव्यू हैं। तो भाई परेशान है भाई, किस चीज़ की परेशानी टेंशन आपको है? मेरा कल जो है ना पेपर है, तो उसके लिए परेशान हूँ। तो परेशानी का हल एक है ना, सदीकी एकेडमी है ना। अभी आप सब सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ सदीकी, तो दोस्तों अभी सदीकी एकेडमी जाते हैं, तो मिलते हैं फिर आपसे। तो दोस्तों फाइनली आपका भाई अपनी मंजिल मकसूद में आ गया। तो ये आप देख सकते हैं सिटी पब्लिक स्कूल का नेम है, नियर इनके नाइस इंस्टीट्यूशन है, और साइड पे जो है वो क्या कहते हैं गोल्ड फिटनेस जिम भी और ब्यूटी पार्लर भी है, ठीक है। तो नीचे मैंने सर का नंबर मेंशन कर दिया, जब भी आप सब ने आना है तो सर से एक दफ़ा कांटेक्ट करना। अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया होगा, फॉलो शेयर किया होगा, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। चले जी आज क्लासेस का विजिट करवाते हैं। ज़मीर साहब ऐसी बॉटनी अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? कैसी है सेहत आपकी? तो आप अपने स्टूडेंट को किस तरह इन्हेंस करते हैं? मतलब कि जो स्टूडेंट है मतलब किस तरह पढ़ाते हैं? अभी क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आज जो स्टूडेंट होता है वो अपने तरीके से पढ़ता है, कईयों का ज़हन फास्ट होता है, वो जल्दी पिकअप कर लेते हैं, और कईयों का स्लो होता है। तो आप किस तरह मैनेज करते हैं? मैनेज करने के लिए तो पहले उनको देखना पड़ता है ना कि उनका मेंटल लेवल कैसा है। मतलब पहले तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ाएंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि जो लड़का है वो कैसा पढ़ता है, या जो जिसका मेंटल लेवल अप है वो कैसा पढ़ता है, और जिसका मेंटल लेवल डाउन है वो कैसा पढ़ता है। पहले उसको असेस करना पड़ता है कि पहले आपको 100% कंप्लीट पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। फिर आप उनसे उनका टेस्ट लेते हो, ठीक है। फिर आपको उनके बारे में पता चलता है कि अगर बच्चे ने टेस्ट अच्छा दिया है तो उसके मार्क्स फुल आएंगे, वो आपको आपकी जो बात है वो आपको ज़्यादा अच्छे से पिक करेगा, वो किताबी कीड़ा नहीं होगा, ठीक है। आप अगर उसको एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं, किताब से हटकर भी बताते हैं, तो वो उस चीज़ को पिक कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन और फिर उनको कैटेगराइज कर लिया जाएगा, और जो ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे उन पे लहदा से एफर्ट, और जो डल या फिर जो कम जिनका मेंटल लेवल कम होगा, मेंटली तौर पे वो ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड करेंगे, तो उसको लहदा तरह से। तो जो आप ये मतलब बच्चों के साथ करेंगे उनके साथ एक्स्ट्रा फीस तो नहीं है? जो फीस है उसी में के लिहाज से हम उसी फीस में अल्हम्दुलिल्लाह उसको यही हमारा एज पॉइंट है कि हमारे पास ऐसे जो है ना वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो 3 से 6 हमारा टाइम है, लेकिन उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से बच्चे वॉलंटियरली सारे जो है वो टीचर जो है वो आधा घंटा वो बच्चे जो वीक हों उनको जो है वो लहदा से टाइम मतलब देते हैं। टाइम भी आप देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी सर कैसे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत का भी है? अच्छा सर, आप मतलब कि स्टूडेंट को किस तरह लेकर चलते हैं? आपका बेसिक आपके मतलब क्वालिफिकेशन क्या है? एमफिल मैथमेटिक्स है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, माशाल्लाह। और हम इनको एग्जांपल्स एक्सरसाइजेज 1 बाय 1 एक क्वेश्चन करवाते हैं, रजिस्टर तैयार करवाते हैं, और बच्चा आके नोट्स बनवाते हैं। ये की बुक्स वगैरह ऑनलाइन नोट्स, इनसे छुटकारा बच्चे को मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर अली रज़ा हैं MCS अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। तो सर आपका जो टीचिंग मेथड है या मेकिंग ऑफ टीचिंग है, तो वो किस तरह आप करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको सैम्पल मेथड भी है हमारा, और एक्टिविटी बेस भी होता है। एक्टिविटी भी करवाते हैं, प्रैक्टिकल्स हम करवा रहे हैं साथ साथ कंप्यूटर में। कंप्यूटर के अंदर हम जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो भी साथ साथ कर रहे हैं, बोर्ड वर्क भी हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं उसको तो हम प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट उसका कोई ऐसा टास्क है या उसका टेस्ट आ गया तो हम उसको ओवर टाइम भी दे रहे हैं। तो जो फीस होगी उसी फीस में से मतलब वही और जो डल स्टूडेंट है उनको ओवर टाइम, और जो प्रॉपर है उनको जो टाइम मिले बेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। वेलकम दोस्तों, कैसे हो? सारे ठीक हो? अच्छा सर आप बताएं एकेडमी आपका वो कैसा लग रहा है, क्या रिव्यू देना चाहेंगे आपको? बहुत अच्छा है, इधर एक ब्रांड है, इधर आना चाहिए सबको। स्टाफ जो है बहुत कोऑपरेटिव है, अच्छे उस्ताद कराम है इधर, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं बच्चों को। दूसरे MD साहब जो है सदीकी अफाक सदीकी साहब बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सबको आना चाहिए, विजिट लाजमी करना चाहिए। बाकी तो बाकी आप जितने भी टाइम इधर एकेडमी में आए हैं, आपका सिलेबस रिकवर हुआ है जो मेन प्रॉब्लम होती है? जी जी बिल्कुल।
बहुत अच्छी इन्होंने स्कीम वगैरह कराई है, पासिंग स्कीम भी करवाते हैं, जो बच्चे टॉपर हैं टेस्ट का बताओ ना, एक 2 दफा भी है। हम लोग तकरीबन बोर्ड से 1-1.5 महीने पहले आए, जब कॉलेजों में सिलेबस हो गया था खत्म। जी जी। हमने तब आके इनको कहा कि हमें शुरू करवाएं, शुरू से हमें कुछ भी नहीं आता, तो हमें शुरू से शुरू करवाया। मतलब सर ने आपको प्रॉपर टाइम दिया, अभी जब पेपर का टाइम आ गया तो आपको टेंशन नहीं है? नहीं, टेंशन नहीं है। मतलब अब जिस Classes के तरह क्लास का टाइम होता है आधा पौना घंटा, हमें 2-2, 3-3 घंटे भी टाइम दिया है। सर आपको ओवर टाइम पे देते हैं, जो चार्ज ले फर्स्ट टाइम जो फीस लिया उसी चार्जेस में? जी, उन्हीं चार्जेस के अंदर। ठीक हो गया आपका। मतलब इस अकेडमी में पढ़ के सर क्या हाल है आपका? तो आप बच्चों को मतलब किस तरह पढ़ाते हैं? मैं टीचिंग मेथड? मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ। जी ठीक है। तो जो भी डायरी को मिली होती है तो उनको बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं और टेस्ट वगैरह लेते हैं डेली बुनियाद पर, जो है ना उनकी प्रैक्टिस करवा के टेस्ट की और तैयारी हर एक करवा के। बच्चे को इंडिविजुअली टाइम दिया जाता है और इस तरह से मैंने छोटे बच्चों के लिए स्पेशली इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि 2 टीचर हमने हायर किए हुए हैं, एक फीमेल हैं और एक सर जो है वो मेल हैं। सर स्पेशली जो है वो मैथ को और साइंस को डील करते हैं और ये लाला मूसा में वाहिद एकेडमी होगी जो छोटे बच्चों के लिहाज से इस तरह से हम जो है वो उन पे एफर्ट कर रहे हैं कि साइंस के लिए और मैथ के लिए अलग से टीचर और स्पेशलिस्ट है, डबल मैथ फिजिक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और इन तादाद के लिहाज से भी देख लें कि चंद एक बच्चों के लिए या 15 बच्चों के लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 टीचर मैनेज किए हैं ताकि क्वालिटी दी जा सके और यही हमारी जो है वो एक एज है हमारी। दोस्तों मैं इधर अकेडमी आया हूँ ना, अकेडमी में प्रॉपर इन्होंने फर्निश्ड है और हर टीचर से मिला हूँ तो हर टीचर ना प्रॉपर स्टूडेंट को टाइम दे रहे हैं और स्टूडेंट्स भी अपने टाइम टेबल पाए हैं और स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज और उनके बिहेवियर से ही पता चल रहा है कि अकेडमी का माहौल बहुत अच्छा है। तुम सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं एमफिल केमिस्ट्री मैंने किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से। माशाल्लाह। अच्छा CGPA है और अभी मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ। तदरीस के साथ ही हमारा तल्लक है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड भी यही है और गुजरात पंजाब कॉलेज में अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी वहीं पे गया। ज़्यादातर आप कौन से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, 9-10 के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर? हमारे बेसिकली 9th-10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड दोनों बेसिकली हम डील कर रहे हैं और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि 9th-10th से हम बच्चे को लेकर फिर आगे। जब बच्चों का पेपर टाइम होता है उनको ओवर टाइम पर, उसके बाद आप उनको गैसेस वगैरह देते हैं? ज़रूर। हम ये हमारा बड़ा फेमस चीज़ है कि हम बच्चों को एट द एंड और तक तैयारी करवाते हैं और पहले फुल सिलेबस तैयार करवाया जाता है और उसके बाद कुछ हमने एक्स्ट्रा चीज़ें जो गैस वगैरह होता है वो देते हैं और उनमें से काफ़ी ज़्यादा गैस में यही है कि अगर एक टीचर को ग्रिप होगी ना अपने सब्जेक्ट पे और उसको पूरी बुक के टॉपिक वाइज पता होगा पूरी बुक और एक कंसेप्ट क्लियर होगा तो उसका स्टूडेंट भी उतना ही कॉन्फिडेंट होगा जितना जो है वो एक टीचर कॉन्फिडेंट। अच्छा आपने जो आपकी अकेडमी है जो साइंस के टीचर हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको साइंस के लिए रखा हुआ है जी। जो मैथ के उनको मैथ के लिए Yes, रखा हुआ है, यही- मतलब जो जो प्रोफेशन है उसी मुताबिक Yes, स्टूडेंट्स हैं। और यही हमने जो है वो यही क्वालिटी का एक मेन पार्ट यही होता है कि हम जो है वो जस्ट जो है वो क्वांटिटी पे बिलीव नहीं रखते, हम ये रखते हैं कि जैसे ही जो है वो हमारे पास कोई स्टूडेंट बढ़ते हैं हम उसी के लिहाज से टीचर को भी मैनेज कर लेते हैं और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद एकेडमी ये लाला मूसा में होगी जिसमें 8 से 9 टीचर्स हैं माशाल्लाह। और स्पेशलिस्ट टीचर हैं हर एक सब्जेक्ट का अलहदा से और कई तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस तरह से मैथमेटिक्स है 2-2 टीचर हमने हायर किए हुए ये हैं ताकि सबसे बच्चे को प्रॉपर टाइम मिल सके। ये सबसे मुझे आपकी अच्छी बात लगे कि आपने मैथमेटिक्स के लिए 2 टीचर रखा हुआ है, हालांकि सबसे मुश्किल जो होती है बच्चों को मैथ लगती हैं या केमिस्ट्री या बायो, तो आपने 2 टीचर हायर किए हुए हैं। सर आपकी फ़ीस क्या है? हमारी जो जनरल फीस है वो 9th-10th की तकरीबन 3000 है और वो भी काफ़ी रीज़नेबल है अल्हम्दुलिल्लाह और जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो हम चार्ज कर लिए 1500 जो है वो स्पेशल डिस्काउंट होगा और जो आपकी वीडियो को देख के आएगा। चलिए थैंक यू सर। अच्छा बताएं आप सीखी अकेडमी आ रहे हैं तो सर आपको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, जो आपका सिलेबस और कवर करा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस हमारा सबसे पहले ही कवर हो गया था जब हमारी वेकेशंस चल रही थी और अब तक हम 3 से 4 दफ़ा दूसरा रिवीजन भी कर चुके हैं और मज़ीद हम अभी पेपर से पहले 1 मंथ में 2 से 3 दफ़ा रिवीजन कर लेंगे। तो आपको कितना टाइम हो गया इस अकेडमी में आए हुए? मुझे इस अकेडमी में आए हुए 3 साल हो गए। 3 साल हो गया सर, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं और ओवर टाइम भी मैंने सुना है जो दूसरे स्टूडेंट थे उन्होंने भी यही फीडबैक दिया कि सर ओवर टाइम देते हैं और प्रॉपर सिलेबस करा रहे हैं, ऐसे ही है? यस बिल्कुल ऐसा ही है, ओवर टाइम दे रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पे आके। मैं कहती हूँ अगर लाला मूसा में सबसे एजुकेशन के लिहाज से बेस्ट अकेडमी है तो वो सिद्दीकी अकेडमी में। एकेडमी का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, तो मैं सबको एक दफ़ा कहना चाहूँगा कि आप एक दफ़ा अकेडमी विज़िट करें और बाकी सर भी बहुत मेहनत कराते हैं और सारे यानी मेहनत कराते हैं, तो मैं एक दफ़ा ज़रूर कहूँगा कि सारे विज़िट करें। कितना टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए?
मुझे तो 1 साल ही हुआ है, लेकिन 1 साल में बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। तो बाकी यही है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और सारी नेक्स्ट जो जनरेशन है उनको आपको रेकमेंड करेंगे कि सिद्दीकी अकेडमी आए? बिल्कुल 100% रिकमेंड करूँगा कि इधर आके एक दफ़ा विजिट ज़रूर करें पहले। ओके, तो दोस्तों ये बाकी सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। बच्चों आप सबको मज़ा आ रहा है? अकेडमी आ रही है, कितना टाइम होगा आपकी तरफ? मुझे इस अकेडमी में ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। मेरी सिस्टर भी यहीं आती है और मेरा ब्रदर भी यहीं पढ़ने आता है। इसके अलावा इस अकेडमी का जो बात है जो बाकी अकेडमी से अलग है वो ये है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है इसका। इस अकेडमी का टाइम टेबल बहुत फ्लेक्सिबल है, तो हम आराम से कॉलेज के बाद इसको मैनेज कर लेते हैं। वालेकुम लिजान भाई, कैसे हैं आप? सेहत तबीयत? तो आप भी इस अकेडमी पढ़ रहे हैं? तो दोस्तों ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे साथ ना आइल्स कर रहे हैं, मतलब बेकरी आइल्स कर रहे हैं। तो ये मुझे इधर मिले हैं। तो अयान भाई ट्रू रिव्यू देना। जी मैं 9th-10th में इधर पढ़ता रहा हूँ। अच्छा, अच्छी अकेडमी है। 11 में मैं किसी और अकेडमी का सोचा है, फिर मुझे उधर मज़ा नहीं आया, पर मैंने कहा फिर सिद्दीकी अकेडमी आना चाहिए। मतलब आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। आप जो न्यू जनरेशन जेनजी होगी, आप बोलोगे अब इधर आए? 100%? 100%। और इनका टीचिंग मेथड क्या है? बहुत अच्छा है, मतलब मज़ा आता है पढ़ के? मज़ा आता है। तो दोस्तों ये था मेरा बिल्कुल 100% जो प्योर ट्रू रिव्यू होता है ना, ये मेरे अयान भाई ने दिया है। तो दोस्तों मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगा जब भी आपने आना लाला मूसा में सिद्दीकी अकेडमी आना।